बिहार आना बेहद ही सस्ता और आसान हो गया है। देखिए, दुर्गा पूजा का वक्त है और ऐसे में त्योहारों का सीजन अब शुरू हो गया है। नवरात्रि अभी चल रही है और ऐसे में नवरात्रि के बाद दिवाली और फिर बिहार का महापर्व छठ सामने है और इसके साथ साथ चुनावी पर्व भी है जिसे आप भूल नहीं सकते। और ऐसे में चुनाव के इस वर्ष में बिहार सरकार ने उन लोगों को खुशखबरी दे दी है जो बिहारी हैं और बिहार के बाहर रहते हैं। अब वो बाहर नौकरी करने के लिए रहते हैं, पढ़ाई के लिए रहते हैं या फिर किसी भी वजह से रहते हैं, अगर आप अब बिहार आना चाहते हैं त्योहार में तो आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। पहले तो आपको टिकट का झंझट खत्म हो गया है। पहले लोग ट्रेन के टिकट के लिए मारामारी करते थे, फिर भी ऐसा होता था, कई बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था जिसके कारण निराश होकर बिहार वो नहीं आ पाते थे। तो ऐसे में इस बार आपके लिए 300 से ज़्यादा बसों की शुरुआत की गई है। सरकार के द्वारा बस चलाई जा रही है जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी हरियाणा, मुंबई, बहुत सारे ऐसे जगह से बिहार आने के लिए लोगों को सुविधा दी जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब आपको टिकट पर सब्सिडी भी दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप सरकार के द्वारा जो बस सेवा की शुरुआत की गई है, खासकर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए, उस बस से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अगर टिकट लेते हैं, 800 का टिकट होता है तो आपको 300 रुपये, कभी 2.5, कहीं 3, ऐसे आपको सब्सिडी दी जाएगी। एक एक कर नाम भी आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन से शहर से बिहार आने के लिए, बिहार से कौन से शहर जाने के लिए आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी कि अब आप बिहार आएंगे तो आपको सरकार पैसे भी देगी। जी हाँ, नवरात्रि अभी चल रहा है और ऐसे में नवरात्रि के बाद दिवाली और फिर छठ और उसके बाद बिहार का चुनाव। ऐसे में 20 सितंबर से इस गुड न्यूज़ की शुरुआत हो गई है। 20 सितंबर से 30 नवंबर तक अगर आप कहीं भी आना जाना चाहते हैं बिहार से और बस से आते जाते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई है और अब लिस्ट भी जारी कर दिया गया है कि कौन सी जगह से बिहार आने और बिहार से आप दूसरे शहर जाते हैं तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। खासकर ये बिहार चुनाव को लेकर किया जा रहा है क्योंकि देखिए, तीजों त्योहार तो हर साल आता है, लेकिन ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था इस साल आपको मिल रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घर आ सके, बिहार आ सके और उसी वक्त चुनाव होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट भी दें और उस वोट देने के पहले उन्हें याद आए कि उन्हें सब्सिडी दी गई है बिहार आने के लिए, उन्हें इतनी अच्छी व्यवस्था देकर बिहार बुलाया गया है। और ऐसे में लोग लुभेंगे भी, लोगों को घर आना होता है, कई बार टिकट ना मिल पाने के कारण वो घर नहीं आते हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि 20 सितंबर से 30 नवंबर तक इस बस सर्विस की जो व्यवस्था है वो चलेगी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लोगों को बिहार आना या फिर बिहार से पूजा बाद आप जाते हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। बीएसआरटीसी के द्वारा त्योहारों को लेकर इस सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ आपको एक बार फिर हम बता देते हैं कि किसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में अगर आप पटना से गुरुग्राम, गुरुग्राम से पटना आते हैं तो आपको कम से कम 1882 रुपये का टिकट होगा जिसमें आपको 790 रुपया जो है सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं पटना से अंबाला, अंबाला से पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी से पटना, पटना से दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम जो आपको लिस्ट हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस लिस्ट में दिया गया है कि किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी। कुल मिलाकर बात यही है कि त्यौहार में अगर आप घर आना आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार के द्वारा खास सुविधा, खास व्यवस्था की गई है। 20 सितंबर से 30 नवंबर तक अगर आप बिहार आते हैं, इस बीच बिहार से कहीं बाहर तीज त्यौहार मना के जाते हैं तो आपको बस टिकट पर सब्सिडी मिलेगी। लगातार लिस्ट स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आप जहां हैं वहां से बिहार आने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे और कितना सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा मिलेगा, यानी कि बिहार आने के लिए सरकार आपको पैसे देगी।
बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार के सुविधा को, नीतीश कुमार के इस बड़े ऐलान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लग रहा है कि सिर्फ चुनाव के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, या फिर ये नई शुरुआत जो है वो चुनाव के बाद अगले साल भी जब आप छठ में आने के लिए टिकट कटवाएंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।